आपका जो लेटेस्ट एक और गाना है, क्योंकि आप प्राइवेट लेवल पे काम कर रहे हो, तो एक है हमको तुमसे प्यार है कितना, कैसे हम समझाएंगे। अगर आपको सैड सॉन्ग आज बिल्कुल आज तो सैड सॉन्ग्स का माहौल बन रहा है। थोड़ा पहले इस गाने के बारे में एक्सप्लेन करो। आई वांट टू नो मोर अबाउट दिस सॉन्ग। ये जो गाना है ये एक अनरिक्वाइटेड लवर का गाना है। एक वक्त था जब इश्क में दो लोग किसी वजह से बिछड़ जाते थे, अगर रीज़न तीसरा होता था तो बहुत ज़्यादा आक्रोश होता था दोनों के अंदर। तो एक वक्त था 1980s का जब ज़्यादा नहीं लोग चुप अपने घर वालों से डर के चुप हो जाते थे। फिर आया 2000 का टाइम जब लोगों के अंदर वो रेबल आया। सो ये सॉन्ग उस रेबल की थॉट से है कि हमको तुमसे प्यार है कितना, कैसे हम बतलाएंगे, दिल को चीर के अपना दिखा दे, तुम जो कहो मर जाएंगे, वाली बात। मतलब सो मतलब जिसे बोलते हैं ना कि तुम मुझे प्यार करो ना करो, तुम मेरी हो ना हो, बट मैं हमेशा तुम्ही को चाहूँगा, बस वो दैट अनरिक्वाइटेड लव। क्या लगता है जुबिन भाई को कि अब तक जो अचीव किया है, अब तक जहाँ पहुँचे हो, क्या महसूस करते हो कि अब सेटिस्फैक्शन है या नहीं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है? अभी आजकल मन में क्या चल रहा है? आजकल मन में ऑनेस्टली ये चल रहा है कि संगीत का एक मुकाम हासिल करने के बाद यू नो it's always it's easy to reach the top, but it's very difficult to be on top and sustain yourself there. Sustaining भी मेरे लिए ज़्यादा कठिनाई नहीं हो रही है, लेकिन हाँ अब यहाँ से और ऊपर कैसे चढ़ें इसके ऊपर सोच विचार चल रहा है। अलग अलग किस्म के जॉनर्स एक्सप्लोर कर रहा हूँ, गाने एक्सप्लोर कर रहा हूँ। जैसे कि फैशन बदल रहा है उस तरह से म्यूज़िक का टेस्ट भी हर रोज़ बदल रहा है। और ऐसे वक्त में, डिजिटलाइजेशन के वक्त में, जहाँ इतने सारे गाने रिलीज़ होते हैं हर रोज़, उस बीच में अपना एक ऐसा गाना बना पाना जो लोगों के दिलों तक जाए और दिलों में बस जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। बट आई लाइक चैलेंजेस, सो दैट्स वेयर आई एम एट राइट नाउ। या अमेजिंग। मधुर सी आपकी स्माइल भी आपकी जैसी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो आपने टॉपिक उठाया, मैंने ऑब्जर्व किया, मैं अपनी लाइफ में भी देखता हूँ, जो हम खासतौर से सिंगर की इंडस्ट्री है, नॉर्मली देखा जाता है कि 5 साल का साइकिल रहता है, 5 से 7 साल का। बहुत कम सिंगर रहते हैं जो बहुत लंबा सस्टेन कर पाए हैं। जब उनका टाइम आता है, उतना पीक पे होते हैं, उस समय उनको स्टेज पे बुलाने के लिए जो चार्जेस होते हैं बदल चुके होते हैं, है ना, उनके पास समय नहीं होता उस समय। ठीक है, इंडस्ट्री में सिंगर्स के का एक लेबल बन जाता है। अरिजीत सिंह का लेबल है सैड रोमांटिक, बादशाह का पार्टी है, कैलाश खेर का सूफी है, अनूप जलोटा जी का डिवोशनल है। आप ऐसे सिंगर हैं, सब कुछ गाते हैं, सब कुछ चलता है। और मतलब देखो, मैं जैक ऑफ ऑल जॉनर तो बोलूँगा नहीं, लेकिन जब मैं सैड सॉन्ग तुम ही आना लुट गए, या रोमांटिक हुआ राता लंबिया काबिल हूँ, या पार्टी सॉन्ग हुआ तो अख लड़ जावे, कितना अलग अलग है। डिवोशनल बात करें तो मेरे घर राम आए। ऐसा नहीं है कि आपका एक चल रहा है दूसरा नहीं चल रहा, सारे चार्ट बस्टर हो रहे हैं। हाँ, अलग अलग जॉनर के गाने का प्रिपरेशन अलग होता है, स्टाइल अलग होता है। तो जुबिन नौटियाल कौन है? जुबिन नौटियाल तो पहाड़ों की आवाज़ है भाई। देखिए, मुझे लगता है कि जॉनर नहीं होते, ईमानदारी होती है। ईमानदारी से अगर कोई भी जॉनर गाए जाएं, अच्छी नीयत से और अच्छे भाव से, क्लीन हार्ट एंड ऑल हार्ट अगर इस्तेमाल करा जाए, तो मुझे लगता है कोई भी गाना गाया जा सकता है। मेरा बहुत पहले से मानना है कि अगर दिल से कोई बात कही जाती है तो दिल तक पहुंच जाती है, और संगीत के क्षेत्र में मैंने ये सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस करा है। ऐसे बहुत सारे गाने थे जब मैंने उनको गाया शुरू में तो मुझे लगा यार ये गाना मैं नहीं निभा पाऊँगा, नहीं गा पाऊँगा, बट फिर बाद में वही गाना मेरी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट गाना बन गया रिलीज़ होने के बाद। दैट टॉट मी कि हर चैलेंज को लेना, डरना नहीं है कि ये गा सकते नहीं गा सकते। भगवान ने अगर आवाज़ दी है, भगवान ने अगर मौका दिया है, तो उसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो